कह देती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है चंदा। क्या क्या अच्छा नहीं हो रहा है रे दीदी? मेरे अमरूद के पेड़ से तू रोज रोज अमरूद तोड़ लेती है। शर्म नहीं आती तुझे चंदा? और ऊपर से पूछ रही है कि आखिर मैंने किया क्या है। वो तेरा अमरूद का पेड़ कब से हो गया रे दीदी? वो तो हम दोनों का है। हम दोनों ने मिलकर ही तो उस पेड़ को लगाया था। हाँ, हम दोनों ने लगाया था, लेकिन वो मेरी जगह पर है, तो आज से वो पेड़ मेरा हुआ और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तेरी मर्जी से तेरा होगा क्या? वो मेरा भी है। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ही अमरूद तोड़कर खाऊंगी। तुझे जो करना है वो कर। ठीक है, लेकिन सुन ले कि वो पेड़ तो मैं लेकर ही रहूंगी। हाँ, नहीं, चंदा को लेकर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुझे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी चंदा। जो मुंह में आए वो कह देती है मुझे। तुझे तो मैं फल बिल्कुल नहीं खाने दूंगी, लेकिन क्या किया जाए? मुखिया जी ही इस गांव के एक ऐसे इंसान हैं जो चंदा को सबक सिखा सकते हैं। उन्हें ही इस मामले में लाना होगा। ओ मुखिया जी, सुन रहे हैं आप? कौन? ओह मंदा बहन, क्या हुआ? तुम इस समय यहाँ पर? ये देखिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो सीधे मेरे नाक में घुस गई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अब क्या कहूँ मुखिया जी, आप तो ठहरे हमारे गांव के मुखिया। आप ही तो हम लोगों को संभालते हैं। हाँ, ठीक है। आराम से खाइए। आओ, तुम इतनी मेहनत करके दोपहर का खाना मेरे लिए लेकर आई हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है मेरी मक्खन लगाने वाली तरकीब काम कर रही है। आहा, खाइए मुखिया जी, पेट भर के खाइए। मैं रात को भी आपको ऐसा ही खाना खिलाऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो मंदा बहन? हाँ, सोचना तो पड़ता ही है मुखिया जी। मैं कोई चंदा थोड़े ही हूँ जो आपके बारे में सबको अनाप शनाप कहती फिरूं। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? चंदा बहन मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप सब लोगों को बोलती है, क्यों? अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके बारे में जो मुंह में आता है वही बक देती है सबके सामने, और आपके सामने तो ऐसी बनी रहती है जैसे आपकी शुभ चिंतक हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब तो उसकी खबर लेनी पड़ेगी। देखा, मेरा काम तो हो गया, अब होगा असली खेल शुरू। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कल सुबह चंदा के घर में आ जाइएगा, पर दरवाजे के बाहर ही खड़े रहिएगा और अपने कान खुले रखिएगा ताकि आप सब साफ साफ सुन पाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। क्या हुआ रे दीदी? क्या तू आज भी अमरूद के पेड़ को लेकर झगड़ा करने आई है? अरे चंदा, मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। मैंने ये अपने कानों से सुना है। मुखिया जी सबसे कहते फिर रहे हैं कि चंदा तो बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, किसी काम की नहीं है और फालतू में अपना दिमाग लगाती रहती है। ये सारी अफवाह फैला रहे हैं तेरे बारे में। क्या? वो तो सिर्फ नाम के मुखिया जी है। गाँव का तो कोई भी उनको नहीं मानता है। मानते तो मुझे है। बेशर्म आदमी कहीं का, कोई भी काम ठीक से कर नहीं सकता और बनता है मुखिया जी। अरे और जोर से बोल, और जोर से। तभी तो मेरी तरकीब कामयाब होगी।
वैसे मुखिया जी को मैं नहीं मानती, निकम्मा आदमी कहीं का। मंदा बहन ने जो मुझे बताया था ये सब कुछ तो सच देख रहा हूँ मैं। क्या आपने मुझे बुलाया है मुखिया जी? हाँ हाँ, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आई? वो घर पर थोड़ा काम कर रही थी, तुम इसीलिए। कितना काम करती हो ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुखिया जी मेरे काम को लेकर बात कर रहे हैं। इसका मतलब दीदी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया है ये तो आपने नहीं बताया है मुखिया जी। तुमको सजा देने के लिए बुलाया है। सजा? क्यों? क्यों मतलब मैं इस गांव का मुखिया हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम कल से हर रोज मेरे घर आके साफ सफाई करोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी, शाम को आके मेरे पाँव दबाओगी, समझ गई? ओह, लगता है खेल में असली मजा आ रहा है। चंदा अब मुखिया जी के पैर दबाएगी। मुझे इतना मजा आ रहा है कि अब मैं क्या बताऊं। क्या हुआ? यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जल्दी साफ सफाई करना शुरू करो। बहुत अच्छा, जाओ जाओ जाओ, दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाओ। नहीं, मुखिया जी ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। आज शाम को मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। हाँ, आ गई हो तुम? आओ आओ, बढ़िया बढ़िया। ये मेरा थोड़ा पाँव दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। जी मुखिया जी, अभी दबा देती हूँ। जरा रुकिए, कैसे दबाऊंगी वो आपको अभी पता चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, ओहो, तोड़ दी मेरा पाँव तोड़ दी। आहा। ठीक हुआ है, मेरे पीछे पड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। रुको रुको रुको, मैं कल सुबह ही राजा के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। रुको रुको रुको, मेरा पाँव तोड़ दी। ओहो, क्या बात है। चंदा को अब मिलेगी असली सजा। अरे बाप रे बाप। अब इसके बाद राजा जी चंदा को कठोर सजा देंगे और इसे अपनी आँखों से देखने के लिए मुझे वहाँ रहना ही होगा और मुझे कितना मजा आएगा। अरे बाप रे, मार दिया रे, मार दिया। क्या चंदा बेन, तुमने सच में ऐसा किया? जी राजा साहब, क्योंकि मुखिया जी मुझसे बहुत मेहनत करवा रहे थे बिना किसी अपराध के। इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। नहीं 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 राजा साहब, बिना अपराध के मैंने इसे कोई सजा नहीं दी। चंदा बहन मेरे बारे में अनाप शनाप लोगों को बोल रही है। मैंने उसके घर के दरवाजे पे खड़े होकर सब सुना है। ये क्या सच बोल रहा है? जी राजा साहब, सच है, लेकिन उससे पहले मुखिया जी ने मेरे बारे में बहुत अपमानजनक बातें की है, इसीलिए मैंने भी कहा है। नहीं 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 राजा साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला हूँ मैं। नहीं बोला मतलब? मुझसे तो दीदी ने कहा है। ए दीदी,
बोलना। इन दोनों के बीच में ये मुझे क्यों फंसा रहे हैं? महाराज जी, मतलब ये कि वो ये क्या मंदा बहन ने बोला है? लेकिन मंदा बहन ने तो मुझे खुद बोला है कि चंदा बहन मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लोगों को बोल रही है। मंदा बहन, तुमने ही मुझे ये सब बताया ना? हाँ, वो मतलब मैंने नहीं समझ में आ रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा कराने का काम इस मंदा ने ही किया है। छी 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 छी, मंदा बहन ऐसा नहीं करते। अच्छा, अब मेरी समझ में आया है। उस दिन मेरे साथ झगड़े के बाद दीदी ने जानबूझकर ये सब किया है। महाराज जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा मतलब मैंने ये नहीं मतलब। मैं तुझे तेरे ये वो का मतलब समझाता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती दो अच्छे लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हुए? हाँ बेशरम। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अब से मुखिया जी का पैर ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और साथ ही साथ 100 मुद्राओं का जुर्माना। मैं मर जाऊंगी महाराज जी, मैं मर जाऊंगी। मर जाना चाहती हो? दो लोगों के बीच में फूट डलवाने का यही अंजाम होता है मंदा बहन। और मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें देश निकाला कर दूंगा। हाँ सच बता रहा हूँ, देश निकाला कर दूंगा। मर जाना चाहती हो? दो लोगों के बीच में फूट डलवाने का यही अंजाम होता है मंदा बहन। और मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें देश निकाला कर दूंगा। हाँ सच बता रहा हूँ, देश निकाला कर दूंगा। Dosto upload Koke's Laga Humara video. Comment kar ki batayaya or subscribe karna Mad Bulia.